धरा नहीं जाता ध्यान योग में। अरे घेरा आया जब मशारोग में, घेरा आया जब मशारोग में, लग्या दीप के धागे, गिरते हो बाके बाके, सब आंच निकल जाएगी, गिरते हो बाके बाके, सब आंच निकल जाएगी, गिरते हो बाके बाके। जीवन दास उपदेश गुरु की, अब नहीं तुझको इसकी, जीवन दास उपदेश गुरु की, खबर नहीं। मुंह पर निकाल समा गयो रे, मुंह पर निकाल समा गयो, किसके लिए यहाँ जाके गिरते हो बाके बाके, सब आंच निकल जाएगी, गिरते हो बाके बाके, सब आंच निकल जाएगी, गिरते हो बाके बाके। वो सतगुरु भगवान की क्यों फिरते हो बाके बाके, सब आंट निकल जाएगी। जब उस परमात्मा की जब लाठी पड़ती है ना, कहते हैं वो आवाज नहीं करती, उसकी लकड़ी जब पड़ती है ना, आवाज नहीं करती, बगैर आवाज के। हम तो किसी को मारते हैं तो पहले हाका करते हैं फिर मारते हैं, पर वो तो हाका ही नहीं करता है। और पता नहीं कब अभिमान का सत्यानाश कर जाता है। अरे क्यों फिरते हो आके बाके, सब आंट निकल जाएगी, वो जब चाहे तेरी आंट निकाल सकता है। माता पिता और सुतदारा, अंत समय में सब ले किनारा, जिनका तू घमंड करते बांका बांका चल रहा है ना, मुंह छोकर हाथ करके, हाँ मेरा जैसा कोई नहीं। अरे दिल से तेरे हरि को विचारा, दिल से हरि को विचार बैठा है, भूल गया है। अब यहाँ के रहा न पे वहाँ के, तो ना तो यहाँ का रहा और यहाँ वहाँ का। अरे क्यों फिरते हो बांके बांके। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल एक ऐसी वस्तु लेके आओ जो यहाँ भी और वहाँ भी हो, दूसरी ऐसी लाओ जो वहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तीसरी ऐसी जो यहाँ है पर वहाँ नहीं है, चौथी ऐसी हो जो वहाँ है पर यहाँ नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज मुझे 4 दिन का वक्त चाहिए। 4 दिन के बाद उन्होंने 4 बंदे ला करके खड़े कर दिए। बोले महाराज आपने पहला सवाल किया था कि जो यहाँ है पर वहाँ नहीं है, तो कहा ये एक वेश्या है, ये यहाँ तो इसका जिंदगी मौज मस्ती में गुजरती है, पर वहाँ जाएगी तो परमात्मा के इसको कोड़े पड़ेंगे, वहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ सब समाप्त हो जाएगा। फिर कहा जो यहाँ नहीं है पर वहाँ हो। एक महात्मा थे, बोले इनके लिए संसार कुछ नहीं है, पकड़ हो के घूमते हैं, कोई संसार से इनका लेना देना, ना ही संसारियों का इनसे लेना देना। खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, अपनी मस्ती में। पर जब ये इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो उस परमात्मा के घर इनका स्वागत होगा। तो वहां उनका स्थान है। महाराज फिर आपने कहा जो यहाँ भी नहीं है और वहां भी नहीं है, ये एक भिखारी है, इसकी जिंदगी यहाँ भी नरक के समान गुजरती है, और जब मर जाएगा तो वहीं भी नरक में जाना है इसमें। इसलिए ना तो यहाँ का है और ना ही वहां का है। तो जो अहंकारी है, जो अभिमानी है, जो घमंडी है, जो नाक में टेढ़ी रखते हैं, उनका संसार में भी कोई नहीं, उनसे कोई प्रेम करने वाला थोड़ी था। घर वाले उसको धक्का देके बाहर निकालते, बोलते ये नहीं आएगा घर में तो अच्छी है। और जो निंदक होते हैं, जो चुगलीखोर होते हैं, वो इस संसार में तो नष्ट हो ही जाते हैं, इस संसार में उनकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। चुगली करने वालों को, निंदा करने वालों को अच्छा थोड़ी होता है, कोई मान सम्मान देके आसन पे बिठाए, कभी देखा कि एक हमारे महान चुगली करने वाले संत हैं,
कभी असल में बिठाएगा नहीं बिठाएगा ना। तो यहाँ उनका कोई मान सम्मान नहीं होता और वहां जाने तो फिर काट के कोड़े ही खाने वहां भी उनका कोई मान सम्मान है। तो उस भिखारी की तरह तू नष्ट हो रहा है। अरे क्यों फिरता है बांके बांके, सब आंट निकल जाएगी। फिर कहा कि एक आपने प्रश्न किया कि जो यहाँ भी हो और वहां भी का महाराज ये एक सेठ है, ये सेठ भी बड़ी धर्मात्मा है। अपना जब तब नेम आदि करते हैं, फिर अपनी दुकान संभालते हैं, फिर जब भी जहाँ पात्र को देख करके उनको जहाँ अच्छा बर्तन हो जिसे चाहिए उसके अनुसार ये दान पुण्य भी करते हैं। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा परमार्थ में लगाते हैं, इसलिए इनका यहाँ भी नाम है। और जब ये संसार छोड़ के जाएंगे तो वहां भी इनका नाम होगा। तो कहने का मतलब है कि हम जो है इस जीवन में भी श्रेष्ठ रहें। ऐसा नहीं हो कि यहाँ नष्ट हो जाए, यहाँ भी हम श्रेष्ठ रहें। जब इस जीवन को छोड़ के जाएं तो वहां भी हम श्रेष्ठ रहें। दोनों जगह हमारी जगह रहे, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म में जीवन का जो 4 प्रमुख लक्ष्य माने गए कि 4 पुरुषार्थ प्राप्त करता है हर प्राणी, वो श्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम काम और अर्थ के पीछे पड़े रहते हैं, धर्म करते नहीं और मोक्ष होता नहीं। असल में हमें चारों वस्तुओं को बराबर ही तवज्जो देना चाहिए, बराबर उनका मान रखना चाहिए। काम यानी हमारी इच्छाएं भी पूरी हो, पर इतनी ना हो कि अगला संसार नष्ट हो जाए, इतनी ना हो। अर्थ भी हो, क्योंकि जब अर्थ होगा, जब धन होगा तो धर्म होगा ना, उसके बगैर धर्म भी नहीं होगा। तो वो भी हो, फिर धर्म हो। जब अर्थ हो तो धर्म होगा, क्योंकि वो होता ही धर्म करने के लिए। माया जोड़ हुआ मन रे मत मन जाने धन मेरा, अरे खर्चा भी ना जाओ सी खाली दरिया रे सब डेरा। उनके सब डेरे यही रह जाते हैं। फिर वो नाग बन के आते हैं और धन पे बैठ के कहीं योनियां गुजारते हैं, ना तो गर्रा खावे ना कोई खुद ने खाओ। तो मूंजी की पूंजी ऐसी नष्ट हो जाती है। फिर कहा कि धन जोबन और माल खजाना तेरे संग कोई नहीं जाना, रिश्ते कर समझ दीवाना। पड़े हैं ठाट सब यहाँ के, ये तो ठाट बाट सब यहीं के, आगे भी तो जाना है। अरे क्यों फिरते हो आगे वागे, सब आंट निकल जाए। फिर कहा कि फंसे हुए हो विषय भोग में, ध्यान धरा नहीं जाता योग में। विषय भोग में फंसा हुआ है तेरा ध्यान, योग के अंदर कैसे लगेगा? समय आया तो फंसा रोग में, विषय भोगों की वजह से रोग लग जाते हैं। समय बीता, अब फंस गया किसमें? रोग में। अब लगे जीभ के टांके, अब राम राम के में तो शा हवा निकले, राम भी तो ठीक से आएगा नहीं, क्योंकि दांत टूट गए, हवा खुल गई, स्पीकर फट गया है। अब लगे जीव के टांके, क्यों फिरते हो आगे? फिर का जीवन दास उपदेश बुरा के, कुछ खबर नहीं तुझको नहीं प्यारे। गुरु महाराज ने जो तुझे उपदेश दिया है उसकी कोई खबर नहीं है, उसका कोई विचार नहीं है। और पाड़े में कोई छोटी सी बात हो जाए तो उसके ऊपर इतना बड़ा लेक्चर देंगे कि बड़े बड़े बीएड के लेक्चरर भी उनके सामने हार जाएंगे। छोटी सी बात हो जाए ना, सुबह से लेकर शाम पर तक उस पर चर्चा करेंगे। ये हो गया, उसने ये कर दिया, उनकी ये थी वो थी, फलाना देखना, पता नहीं क्या किया। और जो गुरु महाराज ने उपदेश दिया उसके ऊपर कभी विचार किया? उसके ऊपर कोई विचार नहीं। और कोई छोटी मोटी कोई घटना घटित हो जाए, कोई बच्चा भी रो दे ना जोर से, अरे आज उसके बच्चे ने इतना जोर से रोया, ये भी चर्चा होने लगी। अब चर्चा का कोई सब्जेक्ट ही नहीं, उसकी चर्चा करते हो।
कम से कम चर्चा करने का कोई विषय दो, कोई सब्जेक्ट दो जिसमें हम चर्चा करें। कोई सब्जेक्ट नहीं, उसके ऊपर भी अपनी अपनी लेक्चर दे रहे हैं। और कभी कभी तो मैं सुनता हूँ तो ऐसा लगता है इनको राजनीति में होना चाहिए, इनको समाज के नहीं बंदों को राजनीति में होना चाहिए। तो पता नहीं अपने आप को क्या मानते हैं, पर बस। और अगर पूछ लिया जाए कि कल सत्संग में क्या हुआ था, किस बात पर चर्चा हुई, तो हवा निकल जाती है। ऐसे हुआ तो ट्यूब पंचर हो गया। तो उपदेश नहीं, उसको कोई खबर नहीं उसकी प्यारे। मुक्त काल समा गया सारे, मुक्त में काल तेरे को खा गया। जितने समय हमने जो बकवास की ना, वो काल ने नष्ट कर दिया है। ज्यादा बोलने वाला जल्दी समाप्त हो जाता, मर जाता है, क्योंकि हर चीज भगवान फिक्स देते हैं। हमारी श्वास, हमारे वर्ड, शब्द, वो सब पहले से फिक्स होते हैं। अगर हमने ज्यादा गवा दिए तो फिर अंत में करोगे, आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि वर्ड नष्ट हो चुके हैं। तेरे पास जो शब्द थे वो तूने गवा दिए। थल्ले पे बैठ के थारी मारी, फलाना ढेकड़ा करके, ये चर्चाएं करके तूने अपने शब्द जो थे वो नष्ट कर दिए। इसलिए महात्माओं ने कहा है कि हमेशा सोच समझ के बोलो, व्यर्थ में मत बोलो, व्यर्थ में मत बोलो, चुप बोलो, जहाँ जरूरत हो उतना ही बोलो, क्योंकि इस वर्ल्ड की तुझे ठेठ लास्ट तक जरूरत रहेगी ना। हमने देखा बहुत से जो पूर्वज जो बड़े रहे वो लास्ट में बोलना बंद कर देते, देखा आपने? महीने भर नहीं बोलता, कोई 2-2 महीने नहीं बोलते, कहीं तो ऐसे 2-2 4-4 साल तक नहीं बोलते। तो सोचो, अगर आपको कहे कि आप कल मरने वाले और आपके दिल में कोई हार्दिक इच्छा हो, आप बता नहीं पाओ, तो सोचो कैसी बेचैनी होगी कि मेरे मन में ये बात है, मैं अपने घर वालों को बताना चाहता हूँ, कल मर जाऊंगा, वापस कभी लौट के नहीं आऊंगा, कभी मेरे घर वालों का मुख नहीं देखूंगा, और मुझे ये बात बताने कैसे बताऊंगा। तो जीव की आवश्यकता अंतिम समय तक जीव को रहती है। फिर वो तड़पते हैं, हाँ 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 करते हैं, बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो कहीं ये हाल आपका ना हो जाए, इसलिए शब्द जो है संभाल कर बोलो, व्यर्थ में बकवास मत करो। फिर जीव पे लोभ लग जाएगा, तब आपको आवश्यकता होगी बोलने की, पर उस वक्त आप बोल नहीं पाओगे। सतगुरु भगवान की जय। इसलिए व्यर्थ काल समा गया रे, व्यर्थ में तेरे काल में तेरे शब्द जो है, तेरा जो समय वो खा गया। अरे किसके लिए तू यहाँ जागे? अब तू किसके लिए यहाँ देख रहा है? क्यों फिरते हो आके भागे, सब आंट निकल जाएगी। तो सच्चिदानंद भगवान